जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आज हम बात करेंगे कि अपराध सेवा अपराध कैसे होती है। इन सेवा अपराधों से हमको बचना चाहिए। जैसे यदि यदि आप ठाकुर जी की सेवक हैं तो सेवक अपराध से बचना चाहिए। आपको ठाकुर जी के दर्शन करना है तो जब जहाँ जहाँ तक आप ठाकुर जी के पास जितने बार जाएं, ठाकुर जी को प्रणाम करें, ठाकुर जी के प्रेम पूर्वक दर्शन करें। और ठाकुर जी की जब भी दर्शन करने जाएं तो पादुका हो सके तो ना पहनें। यदि आप सामर्थ्य हैं तो पादुका को घर से लेकर मंदिर तक ना पहने। यदि किसी कारणवश आप असमर्थ हैं तो पादुका को मंदिर की सीढ़ी में जरूर उतार देनी चाहिए और सीढ़ी में मत्था टेक करके फिर प्रभु के दर्शन करना चाहिए। यदि आपको याद होगा तो भरत जी ने अपने बड़े भ्राता राम यानी उनके प्रभु को दर्शन करने के लिए गए थे तो अपने पादुका नहीं पहने थे, उनकी पादुका को सिर में रखकर उनसे दर्शन करने गए थे। तो हमें जब भी दर्शन करने जाएं तो पादुका का उपयोग ना करें। पहला अपराध। दूसरा, जब भी हम श्री विग्रह के सामने दर्शन करने जाएं तो वहाँ पे जाके किसी को हम आशीर्वाद ना दें। भले वो हमारा शिष्य कोई भी वो हमें हमें प्रणाम कर रहा है तो वो हमें नहीं कर रहा, वो ठाकुर जी को प्रणाम कर रहा है, तो हमको वहाँ पे आशीर्वाद नहीं देना है। और दूसरी बात, जहाँ यदि हम श्री जी के सामने बैठे हुए हैं, ठाकुर जी के सामने, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करनी है, कोई दूसरी बात नहीं करनी, केवल हमको ठाकुर जी के बारे में बात करना है। देखो ठाकुर जी का कितना अच्छा चेहरा है, उनकी सौंदर्य देखो, उनका श्रृंगार देखो कितना प्रिय है। ये सब चीज़ों का हमको विशेष ध्यान देना है। वहाँ पे किसी भी ये संसारिक बातों का ध्यान संसारिक बातों की बात हमको नहीं करनी है। जब भी ठाकुर जी के सामने जाएं तो आप वहाँ पे लड़ें झगड़े नहीं तो आपका वर्षों वर्षों का पुण्य एक पल में नाश हो जाएगा। वहाँ पे आपको शांति से, यदि कोई लड़ता भी है तो उसको सुन लेना है, बस ऐसे कर लेना है। बिल्कुल वहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं करनी है। ठाकुर जी के सामने जब भी जाएं आप तो वहाँ पे केवल चरण अमृत और प्रसाद के अलावा खाना पीना कुछ भी न खाएं। ये भी सेवा अपराध है। ठाकुर जी के सामने किसी भी व्यक्ति को देखकर आप अपने मन में गलत गलत विचार या उसके प्रति उसको नुकसान पहुंचाने की ऐसी कोई भी भावना न रखें। ये भी सेवा अपराध है। ठाकुर जी के सामने आप जब भी जाएं तो बिल्कुल निस्वार्थ निश्चल किसी भी साइड से कोई भी आपके ऐसे दिमाग में बात ना हो, केवल आप दर्शन करिए उनको आप बस एक पल देखिए, आप उनकी बस आंखों देखते रहिए, उसमें मोहित हो जाइए। कोई भी आप अपने अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी भावना लेकर ना जाएं कि हमको ऐसा हो जाएगा तब हम दर्शन करने आएंगे। सब बिल्कुल नहीं। आप अपने श्री जी से, आप अपने स्वामी से मिलने जा रहे हैं। आप निश्चल होकर जाएं। प्रभु के सामने आप दोनों पैर सामने फैलाकर ना बैठें, ये सेवा अपराध है। क्योंकि वो आपके स्वामी हैं, उनके सामने आपको पैर फैलाकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। फिर इसके बाद यदि आप प्रभु के सामने गए हैं तो दोनों घुटनों को ऊपर करके उनमें हाथ रख के बिल्कुल नहीं बैठना है। क्योंकि स्वामी के सामने हम ऐसे बिल्कुल नहीं बैठेंगे, वो हमारे स्वामी हैं। आप दंडवत जैसे जिस अवस्था में बैठा जाता है उस तरह बैठना चाहिए। प्रभु के सामने वहाँ पे आपको टिक कर सोना नहीं चाहिए। यदि आपको नींद आ रही है, बहुत दूर से आए हैं, तो आप उतने टाइम ही वहाँ पे बैठें प्रभु के सामने जितने तक आप समर्थ हैं कि वहाँ से प्रभु को प्रणाम करें, चल दें। नहीं तो फिर सेवा अपराध हो जाएगा। और प्रभु के सामने आप किसी भी व्यक्ति से, कोई भी आपका कितना भी पहचान का हो, आप उससे ना बात करें। केवल आप प्रभु की मूर्ति को देखें और वाह, इसका कितना सुंदर है, कितना प्रिय है। बस ऐसे में आप मगन और मस्त रहिए, प्रभु को याद करिए। बस सब उन्हीं के दिया हुआ है, ये सब माया जाल है। आपको माया में नहीं पड़ना है, बस प्रभु का ही लीन रहना है। जब तक प्रभु के दर्शन न हो जाए, हो सके तो बस उन्हीं को मन में चिंतन करते रहें और प्रभु को याद करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी बातों का वहाँ पे आप किसी भी इंसान से कोई भी बात हम ना करें। केवल प्रभु को ही याद करें, प्रभु के बारे में ही आप याद करते रहें, प्रभु को ही मनन करें, चिंतन करें। क्योंकि आप प्रभु को दर्शन करने जाएँ तो प्रभु का ही ध्यान दें और किसी का भी ध्यान न दें। आप जब भी हो सके तो वहाँ पे आप
शांत बैठें। प्रभु के सामने आप ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के किसी को बुलाना बिल्कुल नहीं, ये सेवा अपराध है। क्योंकि स्वामी के सामने हम तेज़ आवाज़ या ऊँची आवाज़ से बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सेवा अपराध हमको लग जाएगा। इस तरह आपको हर चीज़ों का बहुत सोच समझ कर प्रभु के सामने आना चाहिए कि किसी को प्रभु के सामने परेशान ना करें। प्रसाद ले रहे हैं, बहुत भीड़ लगी है, थोड़ा-सा आप धैर्य रखें। कीप योर पेशेंस योर लाइफ। आप इस चीज़ों को अपनी लाइफ में थोड़ा-सा सँभाल के चलें। हो गए, हमारा भी नंबर आ गई है, नहीं कि आप छीना-झपटी करने लगे, बिल्कुल नहीं। ये सब बातों को ध्यान रखें ताकि जो हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा अपराध ना हमको लगे। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, प्रेम से निश्चल कर रहे हैं। ये सब चीज़ों का हम अपने मन में उतारें धीरे-धीरे, ताकि प्रभु हमारे प्रसन्न हों और हमारे ऊपर उनकी कृपा बने। एक झलक भी अगर हमारे ऊपर पड़ गई, हमारी ज़िंदगी तृप्त हो गई। हमारे लाखों पुण्य हम आ गए और हमारी ज़िंदगी तृप्त हो गई। इस सब चीज़ों का ध्यान देना है। जय श्री कृष्ण। राधा 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 रानी। जो भी गलती हो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय श्री कृष्ण।